अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर से हम लोग आपके सामने हिंद के सुल्तान ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह की एक बड़ी करामत लेकर इस वीडियो में हाजिर हुए हैं। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो काफी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज की हर करामत लाजवाब है और जितनी करामतें आप सुनोगे दोस्तों, दिल चाहेगा कि सुल्तान हिंद की और भी करामतें जानें और देखें। प्यारे दोस्तों, वो आंखें वाकई में बहुत खुशनसीब हैं जिनके सामने ये करामतें जाहिर हुईं। लेकिन दोस्तों, हम अब उस समय में नहीं हैं जहां हम अपनी आंखों से देख सकें, लेकिन इन करामतों को हम सुन तो सकते हैं। रब तबारक व ताला आप सभी को खुश रखे, आबाद रखे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों, आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में सुल्तानुल हिंद की करामत आने वाली है, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। बेल के बटन को ऑन करें और ऑन एल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को भी दबा लें। दोस्तों, उस जमाने में जब सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज इस जाहिरी दुनिया में हयात थे, उस वक्त एक बूढ़ी औरत ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में आती है और आने के बाद सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में बड़ी ही आजिजी के साथ गिड़गिड़ाकर मदद मांगने लगती है। मदद क्या थी दोस्तों, जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, वो बूढ़ी औरत ख्वाजा गरीब नवाज मुइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आकर कहने लगती है, या मुइन, मेरा भरम रह जाए। मेरा एक सहारा मेरा बेटा है और उसे वक्त के हाकिम ने पकड़ लिया है, और सिर्फ पकड़ ही नहीं लिया है बल्कि मेरे बेटे को फांसी की सजा सुना दी है। तो या गरीब नवाज मेरी मदद कीजिए, या गरीब नवाज इस गरीब का भरम रख लीजिए। दोस्तों, वो मां बड़ी ही दुखी होकर ख्वाजा गरीब नवाज के सामने अपनी बात रखती जाती है और बिलखती जाती है, रोती जाती है, और सुल्तानुल हिंद मुइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। उन्हें महसूस होता है कि उसकी बात सुनने के बाद कि उनका बेटा बेकसूर है। फिर सुल्तानुल हिंद को गुस्सा आ जाता है, और जब सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को गुस्सा आता है तो वो अपनी जगह से उठते हैं, अपनी लाठी अपने हाथ में लेते हैं और उस बूढ़ी औरत के साथ चलते हैं जहां उसके बेटे को फांसी दी जाने वाली थी। अब ख्वाजा गरीब नवाज आगे आगे हैं, पीछे पीछे वो बूढ़ी औरत है, और उसके पीछे पीछे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह के खादिम चलते जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, कुछ दूर चलने के बाद सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज और सभी लोग उस जगह पहुंचते हैं जहां फांसी दी जानी थी। लेकिन दोस्तों, वो देखते हैं कि वहां पर पहुंचने से पहले ही उसका बेटा फांसी पर लटका दिया गया था। उसका शरीर बेजान हो चुका था, वो लटक चुका था, उसे फांसी दे दी गई थी। यह देख उसकी बूढ़ी मां दहाड़े मार कर रोने लगती है। तब सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को गुस्सा आ जाता है, और जब सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को गुस्सा आ जाता था तो कोई न कोई करामत जरूर होती थी। प्यारे दोस्तों, जब ख्वाजा गरीब नवाज ने उस लटकती हुई लाश की तरफ देखा तो वो आगे बढ़ते हैं और अपनी लाठी को उस नौजवान की गर्दन पर रखते हैं और कहते हैं, अगर तू बेकसूर है तो उठ, अल्लाह के नाम से। इतना कहना था कि वो नौजवान उठकर बैठ जाता है और सीधे ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में आकर गिरता है। प्यारे दोस्तों, आज के लोग ये कह सकते हैं कि ये नामुमकिन है, लेकिन दोस्तों, अल्लाह के वलियों के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज जैसे अल्लाह के वली ऐसी करामतें दिखाकर चले गए हैं जिनके बारे में हम आज सिर्फ सोच सकते हैं, जिनके बारे में सिर्फ हम तसव्वुर कर सकते हैं, और तसव्वुर भी बहुत मुश्किल से कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज हुई है करामतों के साथ जो इम्पॉसिबल चीज थी। प्यारे दोस्तों, जिन लोगों को ये लग रहा है कि ये हो नहीं सकता है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज वो अजीमुश्शान अल्लाह के वली हैं। वो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाजश जिनके दरबार से ऐसी ऐसी करामत हुई हैं और आज भी हो रही हैं कि आप सुनकर हैरत में रह जाओगे। साथ ही साथ दोस्तों, यकीनन मैं जानता हूं कि जो ख्वाजा गरीब नवाज के जानने वाले हैं, मानने वाले हैं,
वो ये जानते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसी ऐसी करामत दिखाई है जिनके बारे में सुनकर हम सारे लोग हैरत में पड़ जाते हैं। ये वही सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज हैं जिन्होंने अना सागर को अपने कूजे में ले लिया था। ये वही ख्वाजा गरीब नवाज हैं जिन्होंने एक राजा को पानी पिला दिया, पृथ्वीराज चौहान के पूरे लश्कर को और पृथ्वीराज के साम्राज्य को नेस्तो नाबूद कर दिया था। ये वही सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की अजीम दरगाह है जहां दोस्तों सादी देव अना सागर के कोने में रहता था। सादी देव जो कि एक जिन्नात था जिसको कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया, और कलमा पढ़ाकर मुसलमान ही नहीं बनाया बल्कि एक जिन्नात को अपना खलीफा भी बनाया। दोस्तों, ये वही सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज हैं जिन्होंने जयपाल जादूगर को अब्दुल्लाह बियाबानी बना दिया। दोस्तों, यकीनन ख्वाजा गरीब के चाहने वाले ये जानते हैं कि सुल्तानुल हिंद ने ऐसी ऐसी करामतें की हैं जिनको सुनकर हर एक इंसान हैरत में पड़ता है। तो हम और आपकी औकात क्या है? प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट के जरिए जरूर बताएं। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की इस करामत के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।